एक बहुत बड़ा सत्य है। इंद्र सबके स्वामी हैं, देवताओं के शासक हैं, पर अब वो देह नहीं धारण कर सकते ये। और इसी देह से, ये एक उपग्रह जैसा है, इसी देह से, इसी के प्राण, चेतना, मति, गति, संकल्प, बुद्धि, विवेक और चातुर्य से सत्य को पाया जा सकता है। पुण्य से स्वर्ग मिल सकता है, ईश्वर नहीं। पुण्य की प्रचंडता आपको देव बना देगी, पदार्थों की प्रचुरता ला देगी, सकल संसाधन जुट जाएंगे, पूरी प्रकृति आपके अनुकूल हो जाएगी। सच तो चारिका, परिचारिका, दासी बन जाएगी। पुण्य इस प्रकृति को अनुचरी बना देंगे, परिचारिका बना देंगे, किंकरी बना देंगे, सकल हित रक्षण के लिए पल पल आपके साथ रहेगी प्रकृति। पुण्य इतना अधिक प्रभावशाली होता है, पर उससे परमात्मा नहीं पाया जा सकता। एक साधन भर है बस वो। भगवान पुण्य से आधे नहीं होते। एक महत्वपूर्ण बात सुनना, भगवान साधन साध्य नहीं, भगवान कृपा साध्य है। ईश्वर कृपा साध्य है। ईश्वर कृपा से प्राप्त होगा, अनुग्रह से प्राप्त होगा। साधन से तो कई बार अभिमान हो जाता है, तपाभिमान, जड़ाभिमान, रूपाभिमान, विद्या का अभिमान, धन का अभिमान, कर्तापन का अभिमान, मैं बड़े अच्छे काम कर रहा हूं, इसका गोपन हो और निरंतर हो। ये सत्कर्म आपका स्वभाव बने, सत्कर्म आपका स्वभाव बने, औदार्य आपकी जीवनचर्या बने। जो सत्कर्म है, जो पुण्य कर्म है, जो शुभ कर्म है, वो आपका जीवन बने, चरित्र बने, चिंतन बने, जीवन शैली बने, आपका अभ्यास बने जीवन का। और किस प्रयोजन की पूर्ति के लिए हम यहां आए हैं, ये ज्ञात हो, ये बोध हो। ध्यान रहे, जीवन को फलीभूत कर लेना, इसे सफल बना लेना। जो दीप जलकर टूट जाता है वो फलीभूत हुआ, सार्थक हुआ, अपने कार्य को सिद्ध किया उसने। लेकिन जो दीप बिना जले टूट गया, बिना प्रकाश दिए, मुडेर से लुढ़क गया, पवन के झकोरों से वो कहीं गवाक्ष से नीचे गिर पड़ा, तो टूटा तो वो भी दीपक है, लेकिन जिस ढंग से जलकर दीपक का टूटना है वो धन्य है। उसे आलोकित हुआ, घर आंगन प्रकाशित हुआ। दीपक, उसमें भी तेल बाती तो था, ऐसा नहीं है कि वो तेल विहीन था, बाती नहीं थी, तेल बाती दोनों थे, लेकिन वो जल नहीं सका, वो प्रकाशित नहीं हो सका। वो देव की देहरी पर धरा नहीं जा सका। देवालय और उसकी सीढ़ियों से, उन सोपानों से वो वंचित रहा। साधन तो थे, जल नहीं पाया। और आपकी हथेली पर दोनों दीप रख दिए जाएं, भार की दृष्टि से लगभग एक जैसे ही हैं। जले हुए और बुझे हुए दीपक का भार में तो कोई अंतर है नहीं। उतनी सी माटी आपकी हथेली पे रखिए, उतना ही तेल दिया बाती लगभग। पर जो प्रकाशित दीप है, आलोकित दीप है, वो मूल्यवान है, वो पूजित है, वंदित है, बुझा हुआ नहीं। इसलिए अपने प्रकाश को उपलब्ध हो जाना। प्रकाश जीवन है, प्रकाश में उत्सव है, प्रकाश में जीवन के अर्थ उजागर होते हैं। और जब प्रकाश नहीं है तब सच मानिए जीवन भी नहीं है।
इसलिए प्रार्थना की गई ऋषियों ने, वेद ने प्रार्थना की है, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मेरे अंधकार से चुनौती के लिए हे ईश्वर तू प्रकाश बन जाना, मुझ में उतर आना, तू प्रकाश है। और तभी स्पष्टता होगी, तभी अर्थ उजागर होंगे, मैं तभी तो समझ पाऊंगा। हे उपादेय, सत्य सत्य, नित्य नित्य, सूचि असुचि, आत्मनात्म, जड़ चैतन्य, प्रकाश बनना, मुझ में उतरना। क्योंकि जब प्रकाश नहीं है तब चुप्पी है, अंधेरा है, सांझ है, विकलता है, व्याकुलता है, अशक्यता है। कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं अब अंधेरा हो गया बस करो, अब कुछ नहीं होगा। कुछ लोग तो कहते हैं अरे सूरज ढल गया अब क्या होना है, रात हो गई अब विश्राम करो भाई। यद्यपि रात श्रम हारणी है पर रात में सक्रियता नहीं है भाई, जीवन नहीं है, सोया हुआ है पूरा जीवन। सबका जीवन सोया हुआ है, वो नींद में है, आलस्य में, प्रमाद में है, सपनों के साथ है। कैसी विवशता है कि जब अंधकार है तब जीवन नहीं है, तब आंखें मूंद लेने को मन करता है। भाई अब प्रकाश नहीं है। और जैसे प्रकाश की आहट आने लगी, जैसे 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 भोर निशा का अंत हुआ, कुमुदनी खिलने लगी। भोर के तारे के आने पर एक आहट तो लगी, पंछी कलरव करने लगे, कुमुदनी खिलने लगी, पौ फटने लगी, ब्राह्मण स्वस्ति वाचन करने लगे, सन्यासी समाधि में से निकलने लगे, खंती लेकर खनक निकला, कांधे पर हल लेकर कृषक निकला। अब तो तूलिका और रंगों को भरकर कैनवास पर भी चित्र बनाना चाहता है चित्रकार, और पत्थर पर घन बरसाते हुए पत्थर में से परमात्मा और उसकी दिव्य मूर्ति को निकालना चाहता है मूर्तिकार। प्रकाश आ गया ना। लिखो, पढ़ो, चलो, खोदो, जियो, खाओ, पियो, मौज करो। अरे ये सब क्या हो गया? प्रकाश है भाई। तो प्रकाश में चैतन्यता है।